नमस्ते मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सभी। यूं देखें तो परीक्षाओं का जो भयंकर समर था वो बीत चुका है, लेकिन किसी का अंत नए का प्रारंभ भी होता है। तो आप सभी परिणामों की प्रतीक्षा में हैं, ये मुझे अवगत है, ध्यान भी है, लेकिन कहीं शिथिल तो नहीं हो गए, पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो गए। इसलिए विचार किया कि कुछ ऐसा छोटा ट्रिकी वे में आपके लिए कुछ कुछ कक्षाएं इस तरह की लाऊं ताकि आप बड़े आनंद के साथ गूढ़ बातों को तो आप समझें। नोट्स भी बनाने हैं, हमने भी खूब सारी क्लास ली और भी लेंगे, लेकिन ये जो एक सीरीज कुछ समय पहले हमने प्रारंभ की थी, बीच में कहीं न कहीं बाधित हुई, फिर से जीरो से इस सीरीज को जो है प्रारंभ कर रहा हूं, जिसका नाम आप पढ़ पा रहे हैं गागर में सागर। सत सैया के दो हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। यानी आपको बड़ी बड़ी बातें बहुत कम शब्दों में ट्रिकी वे में बताने का प्रयास करने वाला हूं मित्रों। और ये ट्रिकी वे हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र और व्याकरण जहां जहां भी प्रयास कर पाऊं मैं आपके लिए से छोटे छोटे वीडियोस लाने वाला हूं। चुटकियों में याद हो साथ का साथ, और आप कभी उसको थोड़ा रिपीट कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आपसे आग्रह है कि इस सीरीज को पहले भी भरपूर आपका स्नेह मिला, फिर से आपका अगर स्नेह मिलेगा तो इस सीरीज के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र को और व्याकरण को जहां जहां मैं अपने तरीके से आपको समझा पाऊं ट्रिकी वे में, पूरा मेरा प्रयास रहेगा। तो मित्रों, इस कक्षा की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो मित्रों, ये बहुत शॉर्ट क्लासेस होगी, लंबी भाषण वाली क्लास नहीं होगी। ट्रिकी वे में प्रयास रहेगा, आपको बहुत तरीके से हाथों हाथ याद करा दिया जाएगा और खेल खेल में याद करवाना है। आप बस इधर स्क्रीन पर देखते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे कहते हैं ना कि मां कई बार छोटे बच्चे को खिलाकर ही मानती है। बच्चा कई बार जिद करता, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, मां कभी चांद दिखाती है और चम्मच मुंह में डाल देती है, कभी क्या दिखाती है और मुंह में कोर डाल देती है। ठीक उसी तरह से प्रयास रहने वाला इस सीरीज में कि आप पता नहीं इधर देखें या उधर, कब से आपका मुंह सीधा होगा और आपके भीतर जो है व्याकरण का समावेश, आपके भीतर काव्य शास्त्र का समावेश और साहित्य शास्त्र प्रवेशित करवाने का प्रयास करूंगा। बर्डनलेस स्टडी है, हैप्पीली, है ना। हमारा इमोजी जो है वो इस तरह का है, ध्यान रखिएगा। बर्डन वाला काम नहीं, अभी समय बहुत है, अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा इमोजी ये वाला है, इसलिए कहीं पर भी आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। बस आप हैप्पी रहें और इन कक्षाओं का आनंद लें। तनाव नहीं, आनंद ही आनंद है। और 5 से 15 मिनट तक की क्लास रहने वाली, कोई लंबी क्लास नहीं। कोई 5 मिनट की, कोई 7 मिनट की, कोई 4 मिनट की, कोई 10 मिनट की, अधिकतम 15 मिनट हो सकती है कोई क्लास। बस इससे बड़ी क्लास हम यहां पर नहीं देने वाले। अब आप देखेंगे कि सर ट्रिकी वे में किस तरह से हम याद कर पाते हैं। आज मैं एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं, और मित्रों डेमो में आपको किसका दे रहा हूं? जीके का, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न आता है घुमा फिरा के किसी रूप में। आज मैं उसका आपको ट्रिकी वे में, वैसे मैं हिंदी की बहुत सारी ट्रिक्स आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन आज जो हम उदाहरण दे रहे हैं मित्रों, वो उदाहरण जो है, आज जो ट्रिक आपको बता रहा हूं वो बौद्ध संगतियों के बारे में है। और आप बहुत अच्छे से उसको समझेंगे और आपको इसी तरह की ट्रिक्स के साथ वीडियोस जो है आने वाले समय में मिलेंगे, है ना। ये कभी भी जब भी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे आप उसका आनंद लें और शेयर करते रहें, मित्रों तक पहुंचाएं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जिसमें बौद्ध संगतियों से संबंध में कोई प्रश्न ना आता हो। घुमा फिराकर बौद्ध संगतियों का प्रश्न आ ही जाता है, वो कोई सा भी एग्जाम हो। बौद्ध संगतियां 4 हुई है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 बौद्ध संगतियां हुई है, ये आप सब जानते हैं। और प्रश्न भी आता है बार बार, शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्थान कहां था, ये सब बराबर आते हैं। तो अब आप सोचिए, रटने की अपेक्षा इसको जरा मैं जब तैयारी करता था 2008 में मैंने इस ट्रिक को बनाया था, और उस 2008 की ट्रिक से आज भी 2023 में आपके सामने उसी स्थिति में मैं आपके सामने हूं। मुझे कभी भी पूछो, 10-12 प्रश्न इससे संबंधित है, पक्के हैं मित्रों। देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले ये जो बौद्ध संगतियां, इसको धम्म संगति भी कहा गया है, ठीक है। अब आप देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक है रावे पाकू, इतना सा याद रखना है, रावे पाकू। दूसरा है अका अख और तीसरा है उस्ती। बस हमारा काम हो गया, रावे पाकू अका अख। बाद में दूसरी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आप थोड़ा सा इसको 3 बार दोहरा देना,
रा वे पाकू अ का अ क उस्तिव, रावे पाकू अकाक उस्तिव, रावे पाकू अकाक उस्तिव। अब आपका कार्यक्रम समाप्त। अब देखिए कैसे, ये है स्थान मित्रों। रावे पाकू का मतलब है कि बौद्ध संगतियां कहां कहां हुई। अकाक का अर्थ है कि सम्राट या शासक कौन कौन था उस समय, किसका शासन काल था, और अध्यक्ष या सभाध्यक्ष कौन रहा। ये तीनों चीजें हम यहां से क्लियर कर रहे हैं रावे पाकू अकाक उस्तिव से। देखिए मित्रों, ये प्रथम बौद्ध संगति की बात है, ये द्वितीय बौद्ध संगति की बात है, तृतीय और ये चतुर्थ, सब क्रम से है। ठीक है, तो रावे पाकू का अर्थ समझिए। सबसे पहले स्थान की बात करते हैं मित्रों, तो प्रथम बौद्ध संगति, रा का अर्थ है राजगृह में ये बौद्ध संगति हुई है मित्रों। सप्तपर्णी की गुफाओं में ये बौद्ध संगति हुई। ये एडिशनल बता रहा हूं आपको, 483 ईसा पूर्व में, ये एडिशनल बता रहा हूं। ठीक है, वय का अर्थ है मित्रों वैशाली, और 383 ईसा पूर्व में ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई है। पा का अर्थ है मित्रों पाटलिपुत्र, 251 ईसा पूर्व ये बौद्ध संगति आयोजित हुई है। बौद्ध संगति का अर्थ धर्म सभा है मित्रों। बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी भिक्षुक वगैरह लोग थे, जितने भी है ना, वो सबको इकट्ठा करके कुछ न कुछ धर्म संबंधी जो है बातें चर्चा करना, कुछ निर्णय करना, उससे संबंधित जो एक सम्मेलन था वो बौद्ध संगति थी मित्रों। कु का अर्थ है कुंडल वन। ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी में है ना, ईशा की प्रथम शताब्दी में ये चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कहां हुआ, कुंडल वन मित्रों। आप सभी जानते हैं कुंडल वन कश्मीर। ठीक है मित्रों, अब सम्राट कौन कौन से थे, तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, अ का अर्थ है अजात शत्रु, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का अर्थ है कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगति अ का अर्थ है अशोक, और चौथी बौद्ध संगति मित्रों कनिष्क, सम्राट कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। अब तीसरी बात जो है, तीसरी बात मित्रों कौन सी है, वो है सभाध्यक्ष कौन थे। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, ऊ याद रखना। ऊ का अर्थ है उपाली से हमने ऊ लिया है। प्रथम बौद्ध संगति के जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप उपाली, उपाली से ऊ ले लिया हमने। ठीक है, स का अर्थ द्वितीय बौद्ध संगति किसके नेतृत्व में हुई, यानी किसके सभा अध्यक्षता में हुई, तो मित्रों सभाकामी। ठीक है, स का अर्थ सभाकामी। ती का अर्थ तिष्य से लिया है मित्रों, और पूरा नाम है मोगलीपुत्र तिष्य। हल्का सा हिंट मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है ये, तो पक्की क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना, ती का अर्थ है तीसरी बौद्ध संगति है ना, ती का अर्थ है मोगलीपुत्र तिष्य, और चौथी बौद्ध संगति व का अर्थ है वसुमित्र मित्रों। ध्यान रखिएगा, इस चौथी बौद्ध संगति में ही ये जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में बढ़ गया, किसमें, हीनयान और महायान में। अब मैं बहुत ज्यादा ज्ञान आपको जीके का नहीं दे रहा, मैं तो आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह की ट्रिकी क्लासेस हिंदी साहित्य के इतिहास में, व्याकरण में और काव्य शास्त्र में जहां जहां मैं अप्लाई कर पाया हूं, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय की ट्रिक्स बनी हुई है। अब विचार कर रहा हूं ये सारी ट्रिक्स आप सभी लोगों तक पहुंचा दूं, बस आपको केवल एक ही काम करना है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रावे पाकू अका अक उस्तिव, चार बौद्ध संगतियां कहां हुई, किसके शासन काल में हुई, किसकी सभा अध्यक्षता में हुई, ये 12 प्रश्न आपके घुमा फिरा के किसी भी रूप में पूछेगा, आपके क्लियर हो गए। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो बस आपसे आग्रह है, मधुरम हिंदी को तुरंत आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाए, और शेयर और लाइक आपको करना ही है मित्रों, अपने मित्रों तक आपको पहुंचाएं ये सारे वीडियोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप चाहें तो हमारे इसी तरह से शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा जो है एप्लीकेशन है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारी चीजों से आप जुड़ सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें पीडीएफ आपको मिलती रहेगी शॉर्ट ट्रिक्स की, तो मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तुरंत ज्वाइन कीजिएगा मित्रों। और इसी तरह के वीडियोस और लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आज केवल एक डेमो था, इसके बाद निरंतर एक सीरीज चलेगी, और आपको कोशिश है कि रोज मैं कोई न कोई एक वीडियो ऐसा ट्रिकी वे में दूं। बाकी की कक्षाएं यथावत चलती रहेगी, चिंता नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा, और मैं निरंतर नई नई ट्रिक्स लाकर आपको, आपके ज्ञान को और सुदृढ़ करूंगा, और चुटकियों में आपको याद हो जाए, हाथों हाथ याद हो जाए, ऐसा मैं प्रयास करने वाला हूं मित्रों। तो आज की ट्रिक क्या थी, क्या आप बता सकते हैं? रा वे पा कु अ का अ क उस ती व। धन्यवाद।